किसान भाइयों, हमारे पशुओं में बहुत सी बीमारियां होती हैं, जिनमें से एक है खुरपका एवं मुंहपका रोग, जिसकी जानकारी हम इस वार्ता द्वारा दे रहे हैं। खुरपका एवं मुंहपका रोग विभाजित खुर वाले जंगली जानवरों जैसे हिरन, हाथी, लामा, एंटीलोप एवं पालतू पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शूकर, याक एवं मिथुन आदि में पाया जाने वाला एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। सर्वप्रथम इस रोग को सन 1514 में इटली में एक महामारी के रूप में देखा गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में सन 1897 में फ्रेडरिक लोफर एवं फ्रॉस्ट नाम के दो वैज्ञानिकों ने इस बीमारी को सर्वप्रथम जानने की चेष्टा की और पाया कि इस रोग का कारक सूक्ष्मदर्शीय विषाणु है, जिसका आकार जीवाणु से भी छोटा होता है। भारत में इस रोग के कारण 20,000 करोड़ रुपए की हानि प्रतिवर्ष होती है। भारत के लगभग 470 मिलियन पशु इस रोग के सुग्राही हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि यह रोग एक पशु से दूसरे पशुओं में वायु संचरण द्वारा फैलता है तथा पाड़े के समूचे पशु अति शीघ्रता से रोग ग्रसित हो जाते हैं। इस रोग के लक्षण पशु के शरीर में विषाणु के प्रवेश करने के 2 से 12 दिन बाद दिखाई देते हैं। खुरपका एवं मुंहपका रोग से होने वाले नुकसान इस प्रकार हैं। रोग ग्रसित पशु का दुग्ध उत्पादन आधे से भी कम हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु की पुनरुत्पादन क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इस रोग का विषाणु पशु के वीर्य में भी संक्रमण कर देता है। साथ ही संक्रमित पशुओं में गर्भधारण दर भी कम हो जाती है। प्रभावित पशु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के निर्यात एवं आयात दोनों पर ही प्रतिबंध है, क्योंकि दूध एवं मांस विषाणु के वाहक होते हैं, जिसके कारण देश में व्यापार पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। रोगी पशु चारा व आहार न खाने के कारण अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं। रोगी पशु उपचार उपरांत स्वस्थ तो हो जाते हैं, लेकिन उन पशुओं की हृदय मांसपेशियां अत्यंत कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण छोटे बछड़ों एवं शूकरों में मृत्यु दर 20 से 50% तक पहुंच जाती है। रोगी पशु थनैला रोग के प्रति अत्यंत सुग्राही होते हैं। रोगी पशुओं की गर्मी सहने की क्षमता अन्य पशुओं से कम हो जाती है। इस बीमारी से पशुओं की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। इस रोग का संचरण इस प्रकार होता है। यह रोग पशुओं में श्वास द्वारा फैलता है। इस रोग का विषाणु वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने की अवस्था में उच्च तापमान तथा सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। अन्य अवस्थाएं जैसे रोगग्रसित पशु की देखभाल करने वाले व्यक्ति की संक्रमित पोशाक, संक्रमित चारा, वाहन, जल, रोग के कारण मृत पशु की खाल, मांस व हड्डी, पशु की लार आदि कारक रोग को फैलाने में सहायक होते हैं। चिड़िया व कुत्ते भी अपने आवागमन से इस बीमारी को दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। संक्रमित सांड के वीर्य से भी मादा पशुओं में इस रोग का संचरण हो जाता है। इस बीमारी को केवल टीकाकरण द्वारा कुछ महीनों से लेकर वर्षों तक ही अस्थायी तौर पर रोका जा सकता है। इस रोग में पशु निम्न लक्षण दिखाता है। पशुओं को तेज बुखार आ जाता है। रोग ग्रसित पशुओं के मसूड़ों, जीभ तथा मुंह के अन्य भाग में छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण पशुओं को चारा इत्यादि खाने में कठिनाई होती है, जिसके कारण कई बार पशु चारा खाना एवं जुगाली करना बंद कर देता है। इस रोग के लक्षण रोग ग्रसित पशु के अयन पर भी छालों द्वारा प्रकट होता है, जिसके कारण थन फट जाते हैं तथा उनसे खून बहने लगता है। रोगी पशु के मुंह में छाले होने के कारण अत्यधिक झागदार लसलसा लार गिरता है। तीव्र लक्षणों में यह लार मुंह से लेकर जमीन को छूती हुई देखी जा सकती है। खुर के बीच में घाव एवं छाले पड़ने के कारण पशु लंगड़ा कर चलता है तथा पशु का चलना फिरना अत्यंत कष्टदायी हो जाता है। रोग से संक्रमित गर्भस्थ पशुओं में गर्भपात की अधिक संभावनाएं हो जाती हैं। छोटे उम्र के पशुओं की इस रोग के कारण कई बार मृत्यु भी हो जाती है। वयस्क सांड के वृषण में सूजन आ जाती है।
आइए जानते हैं कि इस बीमारी से पशुओं का बचाव कैसे करें। वैसे तो इस बीमारी की कोई कारगर चिकित्सा नहीं है, लेकिन स्वस्थ पशुओं को रोग ग्रसित पशुओं से अलग रखकर बीमारी के प्रकोप से बचा जा सकता है। स्वस्थ पशु को ऐसे क्षेत्र में न ले जाएं जहां पर खुरपका एवं मुंहपका बीमारी का प्रकोप हो। बीमार पशु का उपचार उसके लक्षण के आधार पर किया जा सकता है। जैसे मुंह की छालों को 1% पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा भी कहते हैं, के घोल से धोकर बोरिक एसिड ग्लिसरीन क्रीम लगाएं। पैर के घाव को भी इसी घोल से धोकर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने से पशुओं को राहत मिलती है। बीमार पशुओं के उपचार में आने वाली वस्तुएं जैसे बाल्टी, कैंची, कपड़े इत्यादि को 1% सोडे के पानी से धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। इस विषाणु को निष्क्रिय करने में 0.2% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4% सोडियम कार्बोनेट, 0.2% साइट्रिक अम्ल तथा 2% फॉर्मेलिन आदि रसायन महत्वपूर्ण है। बीमार पशुओं के रहने की जगह को रोगाणुनाशक से अच्छी तरह साफ करें तथा पशु को मुलायम चारा एवं तरल राशन घोल के रूप में खाने को दें। रोगी पशुओं के राशन हेतु 3 किलो दाने के साथ 1 किलो गुड़, 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 25 ग्राम नमक का घोल बनाकर नाल द्वारा पशुओं को खिलाएं। इस रोग के प्राथमिक उपचार हेतु पशुपालकों को निम्न कदम उठाने चाहिए। इसके लिए पशुपालक कई औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे बीमार पशुओं के मुंह एवं खुर को फिटकरी के जलीय घोल से धोएं। इस घोल को तैयार करने के लिए 1 लीटर पानी में 10 ग्राम फिटकरी मिलाएं। खुरों को सेवलॉन या फिनाइल के घोल से धोकर साफ पट्टी बांध दें। इस घोल को तैयार करने के लिए 1 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर सेवलॉन या फिनाइल मिलाएं। पशु की जीभ तथा मसूड़ों पर 10 ग्राम बोरिक एसिड या सुहागा को 250 ग्राम शहद या शीरा या गुड़ की चाशनी या ग्लिसरीन में मिलाकर सुबह शाम लगाएं। पशु के खुरों में नीम की पत्ती को पीसकर सरसों के तेल में पिट्ठी बनाकर या बबूल के पत्तों को पीसकर पिट्ठी बनाकर लगाएं। करंज के तेल को हल्दी में मिलाकर लगाना भी पशु के खुरों को आराम देता है। पशुओं का खुरपका एवं मुंहपका बीमारी से एकमात्र बचाव टीकाकरण है, जिसके लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार निःशुल्क अथवा मामूली सी कीमत पर टीकाकरण उपलब्ध कराती है। टीकाकरण के 10 से 15 दिन के अंदर ही पशुओं में प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास हो जाता है। पशुपालक इस टीके की पहली खुराक पशु को 4 माह की उम्र में दें तथा उसके बाद प्रत्येक 6 महीने बाद टीकाकरण कराएं। पशुपालक इस टीके को बाजार से खरीदकर 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर फ्रिज में रखें तथा इस बात का ध्यान रखें कि टीका किसी भी अवस्था में जमना नहीं चाहिए। इस प्रकार दी गई जानकारी से पशुपालक अपने पशुओं को खुरपका एवं मुंहपका बीमारी से बचा सकते हैं तथा इस रोग से होने वाले नुकसान से भी बच सकते हैं। खुरपका एवं मुंहपका रोग पशुओं का अत्यंत संक्रामक रोग है, जो तेज गति से दूसरे पशुओं में भी फैलता है। इसलिए जैसे ही पशुओं में इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे, पशुपालक तुरंत ही नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें।